एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की नीड हमें पड़ी केमिकल रिएक्शंस के लिए। मैथमेटिक्स एक टूल है फिजिक्स और केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। इसी में फंक्शन के अंदर फंक्शन पूरे मैथमेटिक्स की आत्मा है, सोल है। उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन केमिकल रिएक्शंस में बहुत यूज होता है। हमें जब रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी हुई कि बैक्टीरिया डबल, फिर 4 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, 16 टाइम्स बढ़ रहे हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत जल्दी बढ़ रही हैं, तो एडिशन ने हमारा साथ नहीं दिया, सब्ट्रैक्शन ने हमारा साथ नहीं दिया, डिवीजन ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन 2 × 4 × 2 8 × 2 16 इसने हमारा साथ दिया। इस तरह के फंक्शंस को कैलकुलेशन के लिए हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिराइव किया। अब एक कॉमन सेंस की बात यह है कि बैक्टीरिया निगेटिव नहीं हो सकते कि -2 बैक्टीरिया था वहां पर या -2 ये केमिकल था। सारे कैलकुलेशन पॉजिटिव होंगी जितना प्रैक्टिकली फील हो रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स इसको एल्जेब्रिकली कैसे फील करे। तो हमने देखा कि y = a⁻x टाइप का हमने एक फंक्शन बनाया जिसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम दिया। हमें प्रैक्टिकली तो ये फील हो रहा है कि इसका बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स इसको कैसे शो करे ये अभी हम देखते हैं। यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव हो सकती है। आई कैन से x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। सेम फॉर a को भी हम चेक लगाते हैं। a कैन बी लेस देन 0, a = 0, a ग्रेटर देन 0। इसके अंदर a = 1, a कैन बी इन फ्रैक्शंस, a ग्रेटर देन 1। यहां हम देख सकते हैं कि a और x की इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं हो सकती। अब हम बारी बारी से इसमें चेक लगाते हैं कौन सी कंडीशन हमें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। हम स्टार्ट करते हैं a <0 से। y a⁻x where a is less than 0, let -2 y -2⁻x, x may be positive, may be 0, may be negative। हमने लिया -2⁻2 it is 4, -2⁻3 it is -8। हमें इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसके रिजल्ट से प्रॉब्लम है कि नेगेटिव में हमारा रिजल्ट नहीं होना चाहिए था। हमारी रिक्वायरमेंट है वो पॉजिटिव वैल्यू की है। बस अगेन जब ये वैल्यू -2⁻0 होगी तो 1 देगा, नो प्रॉब्लम, बट -2 जब ये 1/2 होगी तो ये एक इमेजिनरी नंबर शो करेगा। बार बार हमने देखा कुछ ऐसे कैलकुलेशंस आ रहे हैं कि कभी ये y एक्सिस के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, कभी ये y एक्सिस के नीचे शिफ्ट हो रहा है, कभी फिर ऊपर, कभी फिर नीचे, कभी हमें यही समझ में नहीं आ रहा है इसे डिफाइन कहां करें। इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के कारण हमें ये वैल्यू छोड़नी पड़ी। आगे आते हैं। -2 की पावर ऐसे नंबर्स के लिए इसी की स्टडी के बाद हमने डिराइव किया कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारे चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। a = 0 लिया, हम जानते हैं 0 की पावर हम कुछ भी लेकर जाएंगे ऑलवेज 0 रहेगा, और हमारी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली ग्रोथ की ये फुलफिल नहीं हो रही है, तो मुझे a = 0 भी छोड़ना पड़ेगा। मैं आता हूं a > 0 पर। जैसे ही मैंने a > 0 देखा, उसमें मेरे पास 3 कंडीशंस हैं। a = 1, y = 1/x करूंगा, मुझे ऑलवेज एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा। कुछ भी x की वैल्यू ये ऑलवेज 1 रहेगा। इससे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरी रिक्वायरमेंट में फुलफिल नहीं हो रही है। दूसरी चीज, एक कांस्टेंट फंक्शन को हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स में, और हम पढ़ने वाले हैं यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसको सेटिस्फाई नहीं करता।
ये भी छोड़ना पड़ेगा। फाइनली मेरे पास ये दो कंडीशंस बची, इनको भी मैं स्टडी करूंगा। हमने देखा इस कंडीशन के लिए कि a is in between 0 to 1, y equals to a power x, let a equals to 0.5, 0.5 power 2, it is 0.25, 0.5 power 3, it is 0.125, 0.5 power minus 2, it is 1 upon 0.25, it is 4, and so on. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉजिटिव के लिए x की वैल्यू का बढ़ना y की वैल्यू का घटना। जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है y डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे वैल्यू इसकी घटती जा रही है y इधर भी घटता जा रहा है। सॉरी, जैसे x की वैल्यूज डिक्रीज होती आ रही है y की वैल्यू इधर बढ़ती आ रही है। हमने इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की। हमने देखा ये फ्रैक्शंस में है, ये फ्रैक्शंस में है, x की अधिक वाली वैल्यू y की कम वाली वैल्यू दे रहा है, x की अधिक वाली वैल्यू y की कम वाली वैल्यूज दे रहा है। 0.5 पावर 0 ऑलवेज 1, मतलब ग्राफ कहीं यहां से जाएगा और कुछ ऐसा बिहेवियर शो करेगा। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे x डिक्रीज होगा y इधर इंक्रीज होगा। It is for a in fractions. ये कर्व कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, hence x एक्सिस इसके लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की तरह बिहेव करेगी। एसिम्पटोट अपोलोनियस एक मैथमेटिशियन था, उसने दिया था, जिसका मतलब होता है नॉट फॉलोइंग टुगेदर। ये एक ग्रीक वर्ड है, ये तभी यूज होता है जब हमें एक कर्व को एक लाइन से टच नहीं करवाना होता, वहां में एक लिमिटिंग बिहेवियर होता है। ये कर्व इस लाइन को इंफिनिटी में जाकर मिलेगा। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर दिस वन। लेट a equals to 2, y equals to 2 power x, y equals to 2, 4, 2 power 3, it is 8, 2 power minus 2, it is 1 by 4.25, 2 power minus 3, 1 upon 8 is 0.125. We can see x की वैल्यू का बढ़ना, y की वैल्यू का बढ़ना, x की वैल्यू का घटना, y की वैल्यू घटना। I can say like this. ये कर्व फिर से इस लाइन को टच कभी भी नहीं करेगा, यहां पर इसका लिमिटिंग बिहेवियर होगा। और ये भी इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की तरह बिहेव करेगी। This is all about exponential function. Then we conclude that कि exponential function में हमें ये पढ़ना पड़ता है for x all real number a greater than 0 and not equal to 1. This creates two conditions like this. And why we can see कि ये whole graph is positive, ये ग्राफ